हाय गाइस। तो बात करते हैं आज जल यात्रा के बारे में। तो गाइस, अगर जल यात्रा के बारे में बात की जाए तो जल यात्रा हमारे कई सदियों से चली आ रही है और कई युगों से चली आ रही है। जल यात्रा जब से प्रचारित है और चल रही है, आप हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते होंगे कब से जल यात्रा चल रही है। जब से ये पृथ्वी बनी तब से जल यात्रा चल रही है, क्योंकि भगवान श्री राम ने जब गंगा नदी को पार किया था तब भी केवट ने उनको पार कराया था नाव के जरिए। तब नाव चला करती थी, आज शिप चलते हैं। तो गाइस, जैसे शिपों से माल ले जाते हैं और माल ले आते हैं, बिजनेसमैन दूसरे देश माल ले जाते हैं और दूसरे देश से माल ले जाते हैं। और गाड़ियाँ दूसरे देश से आती हैं, दूसरे देश जाती हैं, तो उनसे किराया कम लगता है, क्योंकि हवाई यात्रा से जल यात्रा में किराया कम लगता है। क्योंकि अगर बात की जाए जल यात्रा की, तो जल वाले जहाज होते हैं ना, शिप, वो बहुत बड़े होते हैं। मुकाबले हवाई जहाज के मुकाबले जल के जहाज बहुत बड़े होते हैं। इसी वजह से जल यात्रा में कम पैसा लगता है हवाई यात्रा की तुलना में, और आप कम पैसे में जा सकते हैं। तो आप बाय ट्रैवलिंग, बाय बिजनेस, बाय क्रिकेट, किसी भी पर्पज़ से आप बिजनेस की पर्पज़ से आप माल ले आ सकते हैं पानी वाले जहाज से, शिप से। तो अंग्रेज भी हमारे भारत में आए थे, तब भी वे जल यात्रा करके ही आए थे। वो भी बड़े बड़े नाव से आए थे, नौकायान करके आए थे। क्योंकि जल यात्रा में आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं, जल के माध्यम से, जल के द्वारा जा सकते हैं। और जल यात्रा करने में आपका जो पैसा है वो कम से कम लगेगा अदर वाहनों की तुलना में, क्योंकि जल वाले जहाज बहुत बड़े होते हैं, शिप बहुत बड़े होते हैं। इसी वजह से आपका पैसा कम लगेगा। और जल यात्रा से काफ़ी बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इससे बिजनेस बहुत ज़्यादा निखर कर आता है, बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है। और जल यात्रा बहुत सदियों से चली आ रही है, बहुत कई युगों से चली आ रही है, युगों से चली आ रही है। तो गाइस, ऐसी थी कुछ जल यात्रा के बारे में बात। और गाइस, अगर बात की जाए जल यात्रा के बारे में, तो जल यात्रा में आप जब जाओगे तो आपको उसी में खाना रहेगा, उसी में पीना रहेगा। अगर आप नेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हो, मतलब एक देश से दूसरे देश जा रहे हो, तो उसमें समय लगता है, उसमें समय लगता है 1 या 2 महीने का। अगर नज़दीक हुआ तो कहीं कहीं तो जाने में आपको 6 मंथ भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि उसमें समय लगता है। उसकी रफ्तार जो होती है 40 से 50 किलोमीटर होती है। शिप की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर होती है। इसी वजह से उसमें समय लगता है पहुंचने में, बजाय फ्लाइट के। क्योंकि फ़्लाइट की 500 से 600 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड होती है, इसमें 40 से 50 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड होती है। तो इसमें समय लगता है जाने में, और आप 1 या 2 महीने में पहुंच सकते हैं। करीब 1 महीना लग जाता है, एक देश पहुंचने में 1 महीना लग जाता है। जैसे इंडिया से कोई शिप चला और वो दुबई के लिए निकला, तो उससे करीब 25 से 30 दिन लग जाएंगे हर हाल में। में मैप सेंसर लगा होता है, हर प्रकार का सेंसर लगा होता है। और ऐसी कुछ उसकी बनावट होती है कि उसमें आप बैठकर ये भी देख सकते हैं कि कितना ऊंचाई है। आप एंजॉय ले सकते हैं, समुद्र का लुत्फ़ उठा सकते हैं। वो सिर्फ समुद्र में चला करते हैं खासकर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते हैं शिप, और वो समुद्र में चला करते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।